फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए मतलब प्रश्न क्रमांक 1 में कुछ परिमेय संख्याओं का हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात किए थे। तो उनमें से कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था और कुछ का अशांत आवर्ती था। तो उनमें जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत था उसी का हमें इसमें क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अर्थात उन संख्याओं को हमें दशमलव के रूप में बदल देना है, यहाँ पे दशमलव के रूप में लिखना है। तो जैसा कि हमें याद था कि एक नंबर में एक नंबर, 2 नंबर और 4, 6, 8 और 9 नंबर का जो संख्याएं थी उनका हम लोग दशमलव प्रसार जो किए थे वो हमें शांत प्राप्त हुआ था। तो हमें यहाँ पे उन्हीं संख्याओं का क्या करना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। अर्थात उन्हीं संख्याओं को हमें दशमलव के रूप में यहाँ पे बदलना होगा। तो आइए इसके लिए हम लोग एक नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पे ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को। प्रश्न क्रमांक 1 का जो एक नंबर था 13/3125, इसका हम लोग दशमलव प्रसार वहां पे देखे थे कि क्या था, शांत था। अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत है तो इस संख्या का हमें यहाँ पे दशमलव प्रसार को लिखना है, अर्थात इस भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करके इसको दशमलव के रूप में बदलेंगे, भाग विधि द्वारा नहीं बदलेंगे। तो इसको दशमलव के रूप में बदलने के लिए, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जो संख्या है इसका हर में क्या है, नीचे में 3125, इसका हम लोग क्या अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। और उनके अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आगे के प्रोसेस को उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो आइए यहाँ पे 3125 का पहले अभाज्य गुणनखंड को कर लेते हैं। 5 से चलने वाला है 6 5 6 30, 5 दूने 10, 5 5 6 25। फिर 5 से चला लेते हैं, 5 1 कम 5, 5 दूने 10, 5 5 6 25। फिर 5 से चलने वाला है 5 दूने 10, 5 5 6 25। फिर यहाँ पे 5 से चला लेते हैं और अंत में आपका जो है 5 से चलकर 5 1 कम 5, यानी यहाँ पे उसको लिख लेंगे। ऊपर में क्या है, 13 को हूबहू लिखेंगे और हर में क्या है 3125, उसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 बार। तो उसी को लिख लेंगे 1 2 3 4 5, यानी 3125 का गुणनखंड हुआ है प्राप्त हमें 1 बार 5 2 3 4 5 बार 5 प्राप्त हुआ है। इसको आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ऊपर में क्या है 13 है, उसको हूबहू लिख लेते हैं। नीचे में 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी नीचे में 5 है तो 5 को लिख लिए और 5 बार आया है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो गुणनखंड करने के बाद अब आगे के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इसको दशमलव के रूप में बदलने के लिए हमें हर में किसी तरह 10 लाना होगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि देखिए नीचे में हमें क्या लाना पड़ेगा, 10 लाना पड़ेगा। और 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 5। अर्थात यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड में 10 लाने के लिए हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 लाना होगा। क्या लाना पड़ेगा, 2 और 5 यहाँ पे हमें लाना होगा। और एक बात और याद रहे, ये 2 और 5 का जो घात है वो समान होना चाहिए। इसका घात 2 होगा तो इसका भी 2 होना चाहिए। यदि इसका घात 3 होगा तो 5 का भी घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अर्थात हर में 2 और 5 होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, और साथ में दोनों का जो है घात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे केवल क्या है, केवल 5 पर पावर 5 है, यानी 5 है, 2 नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर में 2 से गुना करके यहाँ 2 और 5 के रूप में लेके चले जाएंगे। अब 5 की घात कितना है, 5 है, तो
तो जो घात 5 की होगा वही घात हमें 2 का भी यहाँ पे बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 पर पावर कितना 5 यानी 2 की घात कितना 5 बना लेंगे यहाँ पे। अब देखिए किसी भी भिन्न में जिस संख्या से आप नीचे गुना कीजिएगा यानी हर में गुना कीजिएगा उसी संख्या से आपको अंश यानी ऊपर में भी गुना करना होता है। यदि केवल हर में गुना करेंगे तो ये भिन्न यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। यानी जिस संख्या से हर में गुना कीजिएगा उससे ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। तो 2 पर पावर 5 से हर में गुना किए तो हम इसी संख्या से अंश में भी यानी ऊपर में भी गुना कर देंगे। और एक बात और याद रखिए, यहाँ केवल 5 था तो गुना के रूप में 2 कर दिए। अब किसी अन्य प्रश्न में आपको क्या मिल सकता है, हर में केवल 2 मिल सकता है, तो वहां पे हम गुना क्या कर देंगे 5 कर देंगे। इसका घात जो भी रहेगा, मान के चलो किसी प्रश्न में इसका घात 3 है तो यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 का भी घात 3 बना करके यहाँ पे हम लोग उसको गुना करेंगे। तो आइए अब 5 दूने 10, हर में क्या 10 प्राप्त हो रहा है हमको, तो आगे इसको बढ़ा लेंगे। ऊपर क्या है 13 पर पावर 13 गुना, तो डायरेक्ट उसको लिखेंगे नहीं, सबसे पहले हम लोग ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में 13 को लिख लिए। अब 2 पर पावर 5 जो है उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हल कर लेंगे। 2 पर पावर 5 का अर्थ हुआ 2 को कितना बार 1 2 3 4 5 बार गुना करेंगे तो 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32 प्राप्त हुआ। यानी 2 पर पावर 5 को जो हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना 32। अब कर लेंगे बट्टा। देखिए यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 2 है और दोनों की घात कितना है 5 है, समान है। तो इस घात को हम लोग उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 गुना 2 और ब्रैकेट में इसका घात को हम लोग यहाँ 5 कॉमन निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे 13 और 32 को आपस में ऊपर में गुना कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 32 गुना 13, 3 दूना 6 3 तिया 9 2 3 एक कम 3 यानी 6 11 416। तो यहाँ पे लिख लिए 13 गुना 32 बराबर 416 बट्टा यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसको गुना कर लेंगे तो कितना 5 दूना 10 और उस पर पावर कितना है घात कितना 5 है तो उसको लिख लिए। अब आगे बढ़ते हुए ऊपर वाला जो है 416 उस संख्या को उसी रूप में लिख लिए। अब बट्टे में क्या करेंगे देखिए 10 की घात कितना है 5 है यानी 10 को 5 मर्तबा गुना करेंगे। या इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए 10 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना 1 है तो उसको हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे और उस पर घात कितना है 5 है तो 1 पर हम लोग 5 शून्य रख देंगे 1 2 3 4 5 यानी 10 की घात जो भी होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1 लिखने के बाद जितना घात रहेगा उतना शून्य हम 1 पर यहाँ पे रख लेंगे। अब इसको दशमलव के रूप में हम लोग बदल देते हैं। यहाँ पे दशमलव के रूप में बदलना काफ़ी आसान है, एक छोटा सा ट्रिक है उसको अपनाते हुए आप इसको दशमलव के रूप में बदल देंगे। यहाँ पे ऊपर में कितना है 416 उसको हूबहू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब नीचे में देखते हैं पर 1 पर कितना शून्य है यानी 1 पर है 1 2 3 4 5 शून्य है तो हम क्या करेंगे इधर से 5 अंक गिनने के बाद दशमलव को रख लेंगे। तो इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 ही अंक है, हमें 5 अंक के बाद दशमलव रखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे शुरू में 2 जीरो को यहाँ पे रख लेंगे क्योंकि किसी भी संख्या के आगे में जितना भी जीरो लगा देंगे उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम 416 ही समझेंगे। अब इधर से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 अंक के बाद यहाँ दशमलव रख लेंगे। 5 अंक के बाद दशमलव इसलिए रखे क्योंकि 1 पर 5 जीरो है, जितना जीरो रहेगा उतना अंक के बाद हम लोग यहाँ पे दशमलव को रख लेंगे। केवल यहाँ पे मेरा 3 ही अंक था, 5 अंक नहीं हो रहा था तो आगे में 2 शून्य लगा लिए। इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या सुंदरता के लिए यहाँ आगे जो है 1 दशमलव आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पे आगे में दशमलव नहीं भी लगाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब उसी बात को यहाँ पे हम लिख लेंगे। आता है हमारे पास कौन सी संख्या थी 13/3125, इसका हम लोग दशमलव प्रसार कितना निकाल लिए 0.00416, यही होगा आंसर।
इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।